जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी कई बार समन भेज चुकी है और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने इसके लिए कई तैयारियां भी की हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शन और ईडी दफ्तर तक मार्च भी शामिल है। अलग अलग राज्यों में पार्टी के तमाम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में जुमे पर हिंसा के मामले में पुलिस ने 250 से भी ज्यादा लोगों को पकड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कहा है कि उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई करें कि फिर कोई ऐसी हरकत न करे। इससे पहले सहारनपुर में प्रशासन ने 2 आरोपियों के घर का अवैध हिस्सा तोड़ दिया और दोनों के पथराव करते हुए वीडियो मिले थे। सीएम भूपेश बघेल आज पत्थल गांव के दौरे पर हैं और सीएम सुबह 10:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही क्षेत्रवासियों को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वहीं सीएम पौधारोपण करने के बाद श्री खाटू श्याम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। जांजगीर में बोर में गिरे मासूम राहुल के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम भूपेश ने जांजगीर डीएम और एसपी से भी फोन पर बात की और अधिकारियों से रेस्क्यू कार्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की, जिसके तहत उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक किया और इस दौरान सीएम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवाएं दे रहे फोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्क के मुख्य गेट परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे और राजीव भवन में पार्टी के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान मोहन मरकाम समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बलरामपुर में मुख्यमंत्री के दौरे के कार्यक्रम को लेकर क्रशर संचालन के शिकायतों पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोगों ने क्रशर संचालन पर शिकायत की थी और कहा था कि इससे कई लोग प्रभावित हैं। वहीं लगातार मिले शिकायतों के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार ने खुद बारियों में जाकर मौके का मुआयना किया और कलेक्टर ने कहा कि यहाँ कई तरह की कमियां पाई गई हैं, जिसकी जांच चल रही है। देश भर में शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में शांति रहे, जिसके लिए लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। हमारी पुलिस के कारण शांति का वातावरण बना है। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। जो शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री को लेकर कहा है कि ये तो बहाना है, जनता ने ठाना है, कांग्रेस को घर बिठाना है। कांग्रेस द्वारा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने पर कहा कि बीजेपी की टीम इतनी बड़ी और शक्तिशाली है कि उसे बी टीम की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नगरीय निकाय चुनाव में हारता है, इसलिए वो अभी से बहाना ढूंढ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जिलेवार 9 संकल्प शिविर हो रहा है, जिसमें आज धमतरी, बलरामपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में शिविर लगेगा और पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। पेंड्रा में कांग्रेस 9 संकल्प शिविर का आयोजन मल्टीपर्पज असेंबली हॉल में किया गया है। यहाँ पर राजस्व मंत्री जयश्री अग्रवाल के साथ सांसद ज्योत्सना महंत पहुंची और वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। वहीं विवाद के बीच जयश्री अग्रवाल ने कांग्रेस को एकजुट होकर काम करने की समझाइश दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने 13 जून को ईडी के दफ्तर के सामने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा है कि ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और वहां स्वतंत्र एजेंसी है। अगर कांग्रेस नेता पाक साफ हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कवर्धा के गांधी मैदान के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, बिलासपुर के पूर्व सांसद लखन साहू मौजूद रहे और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
राजीव में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर राजीव में भाजपा जनता युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली और इस दौरान बीजेपी ने राज्य सरकार की नाकामियों को गिराते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। कांग्रेस में उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद घमासान शुरू हो गया और इसी कड़ी में बड़वानी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुखलाल परमार ने टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज महापौर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। कल देर रात तक भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई और जिसमें 16 नगर निगम प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बड़वानी के वर्ला थाना इलाके में 2 बाइक के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पहले वर्ला हॉस्पिटल ले जाया गया। शुरुआती इलाज के बाद 2 घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें सेंधवा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि एक घायल को बड़वानी ले जाया गया। इंदौर के दुर्गानगर में खंडहर पड़े एक मकान में सोनू जैन नामक युवक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि सोनू नशे का आदी था और ड्राइविंग का काम करता था। परिजनों का आरोप है कि उसके साथी नशेड़ियों ने मारकर फांसी के फंदे पर टांग दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोद जिले के भांडेरा गांव में विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की सब्बल से वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पूरा मामला देवरी बंगला थाना इलाके। श्योपुर के विजयपुर तहसील में सगी बहनों के प्लॉट के बंटवारे में 2 परिवार में मारपीट हो गई और एक बहन के परिवार के 20 से भी 25 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और इस हमले में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 घायल हो गए हैं जिन्हें उपचार के लिए विजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में से नाराज मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस थाने का घेराव किया। अलीराजपुर में पंचायत चुनाव के बीच एक पूर्व सरपंच की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना सोरवा थाना इलाके के कुकावट गांव की है जहां पर देर रात पूर्व सरपंच राघु कनेश ने छत पर सो रहा था और तभी अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वर्तमान चुनाव में उसकी पत्नी सरपंच प्रत्याशी थी। भाटापारा के सिंगारपुर में बीती रात भतीजे ने धारदार हथियार से चाचा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद गुस्से में आकर भतीजे ने चाचा के सर पर वार कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दंतेवाड़ा के बचेली में एक खेत में युवक की लाश मिली है और बाड़ी में चोट के निशान हैं जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में हाथियों ने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। इस बार कोरबा में हाथियों ने कई लोगों के घरों को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जंगलों में 22 हाथियों का डेरा है और वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए। इधर पेंड्रा के मारवाही रेंज में एक बार फिर हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये 2 दिनों में हाथी के हमले में मौत का दूसरा मामला है। बता दें कि मारवाही रेंज में अनूपपुर जिले में 3 हाथियों का दल अलग अलग गांव के पास डेरा डाले हुए है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 343 में सिमरसोत और पास्ता के बीच ट्रक और बस की आमने सामने से भिड़ंत हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का सामने का हिस्सा ट्रक के बीच में जाकर घुस गया। हादसे में 6 से भी ज्यादा लोग घायल हुए जिनका इलाज अस्पताल में जारी। जांजगीर चांपा के कटनई गांव में मामूली विवाद पर अपने ही पिता पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सब्जी बिक्री का हिसाब पूछने पर बेटे ने पिता पर हमला किया था जिसके बाद पिता केदारनाथ कश्यप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सरायपाली में बीती रात चोरों ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ रामचंडी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर में रखे सोने चांदी के आभूषण के साथ दान पेटी में पैसे लेकर भी फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है।
रायपुर एम्स के नोटिस के विरोध में एमबीबीएस के छात्र और छात्रा ने हाईकोर्ट के वेकेशन जज के समक्ष याचिका दी है और अंतरिम राहत की मांग की है। वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस के किसी भी कार्रवाई पर 14 जून तक के लिए रोक लगा दी। राजिम के तोरेंगा गांव के एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कबीरधाम जिले के पनरिया नगर पंचायत में नगर वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। नगर पंचायत के बस स्टैंड की हालत सबसे खस्ता है। यहाँ न तो यात्री प्रतीक्षालय और न ही महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा है। यहाँ भीषण गर्मी में भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पूरे शहर का कचरा बस स्टैंड के पास ही डंप हो रहा है, जिसे लेकर नगरवासियों में नाराजगी है। ग्वालियर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जेठ और साड़ू ने मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला और उसका पति बदनामी की वजह से चुप रहे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पति और पत्नी ने थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन विभाग की टीम ने ग्राम कनकपुर के जंगल से साल लकड़ी की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसकी कीमत 60,000 बताई जा रही है। आरोपी अवैध परिवहन कर पिकअप वाहन से लकड़ी को ले जा रहा था। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के गांधी चौक में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने जमीन पर कार्रवाई को लेकर पर्चे भी चिपकाए। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। खरोरा तहसील इलाके के सहकारी समितियों में खाद की कमी से किसान परेशान है। कुछ दिनों से बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बुआई के लिए किसानों के पास डीएपी की भारी किल्लत है। किसान दिन भर समितियों में लाइन लगाकर खाद पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोरमी इलाके में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म जिले में शामिल मुंगेली जिले में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। लोरमी इलाके का तापमान 4 जून को 47.6 डिग्री के करीब पहुंच गया था। कवर्धा शहर सहित जिले भर में कल दोपहर बाद जमकर बारिश हुई और बारिश से लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की पोल भी खुल गई। जगह जगह बारिश का पानी नालियों से होकर सड़कों पर फैल रहा है। गंदगी के कारण आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। रायसेन जिले के रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण्य में 3 दिनों तक प्री मानसून पक्षी सर्वेक्षण की शुरुआत हुई, जिसमें लगभग 45 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सर्वेक्षण में देश के कई राज्यों से आकर प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें विंटर मानसून सर्वे से प्री मानसून सर्वे को जोड़कर आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और अन्य भाजपाइयों ने मिलकर पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें कोरोना के समय अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। बलरामपुर जिले में पुलिस विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में विभिन्न मामलों के विशेषज्ञ अंबिकापुर सहित अन्य क्षेत्र में पहुंचे। यहां पर सभी विशेषज्ञों ने वहां मौजूद पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को बेहतर काम करने के गुण सिखाए। डोंगरगढ़ के वनांचल आदिवासी कंवर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खुज्जी विधायक छन्नी साहू शामिल हुए और सम्मान समारोह में आदिवासी समाज के देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। पीआईटी दुर्ग में जुटे यूपीएससी के 5 टॉपर ने जिले के स्टूडेंट्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। मोटिवेशनल प्रोग्राम के तहत टॉपर ने कहा कि यूपीएससी में चयन के लिए जगह की बाधा नहीं होती। छत्तीसगढ़ से पढ़कर और बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। कार्यशाला में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र बोले ने भी हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे और भोपाल में पिछले 24 घंटे में 11 नए केस मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 80 हो गई है। 78 संक्रमित मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है, वहीं 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी में जुमे पर हिंसा के मामले में पुलिस ने 250 से भी ज्यादा लोगों को पकड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा है कि उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई करे कि फिर कोई ऐसी हरकत ना करे। इससे पहले सहारनपुर में प्रशासन ने 2 आरोपियों के घर का अवैध हिस्सा तोड़ दिया। दोनों के पथराव करते वीडियो मिले थे।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी कई बार समन भेज चुका है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने इसके लिए कई तैयारियां भी की हैं, जिनमें विरोध प्रदर्शन और ईडी दफ्तर तक मार्च भी शामिल है। अलग अलग राज्यों में पार्टी के तमाम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष को एक करने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने 8 राज्यों के सीएम समेत विपक्ष के 22 नेताओं को लेटर लिखकर 15 जून को दिल्ली में होने वाली मीटिंग का बुलावा भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को साझा उम्मीदवार बना सकता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच शाम 7 बजे से ओडिशा के कटक स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दी थी। अब भारत की निगाहें इस मैच को जीत की बराबरी पर करने की रहेगी।